नमस्कार साथियों अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और सरकारी विभागों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप जेवीएनएल, एवीएनएल और यूपीपीसीएल, दिल्ली मेट्रो, रेलवे, बेलसेल, पावर ग्रिड आदि की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों हम पिछले 10 सालों में जितने भी विभाग में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई है उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको दोस्तों हम एक सीरीज में लेकर आए हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों को अपन ने यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। तो इसको अपन अलग अलग टुकड़ों में आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। दोस्तों इसरो 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है कैपेसिटर। जी हाँ दोस्तों, कैपेसिटर क्या होता है। दोस्तों कैपेसिटर आपने अपने घरों में देखा होगा, जो पंखे में जो लगा होता है एक सेल टाइप का, उसे जो है कैपेसिटर कहता है, जो कि एक फेज डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन है कि 10 घंटे की अवधि में 200 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके पास 200 वाट के बल्ब है और जो है 4 200 वाट के बल्ब है, तो इनके द्वारा अगर आप 10 घंटे इनको चलाते हैं तो यहाँ पर कितनी ऊर्जा खपत करते हैं। और आपका यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपकी 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका जो पैसा बनता है, तो आपको यहाँ पर कितना बिल बनता है। अगर इस क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाए कि कितनी ऊर्जा है और अगर आपकी 3 रुपये पर यूनिट है तो आपका यहाँ पर कितना बिल बनने वाला है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होगा। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पर आपके पास 100 वाट के कितने बल्ब है, 2 बल्ब है, ठीक है। और 200 वाट के कितने बल्ब है दोस्तों, 4 बल्ब है। तो आपके पास वाट कितने हो गए दोस्तों, 100 इंटू 2 बल्ब कितने हो गए, 200 प्लस, और 200 इंटू 4 बल्ब कितने हो गए दोस्तों आपके पास 800, यानी कि टोटल आपके पास वाट हो गए दोस्तों टोटल 1000 वाट। ठीक है साथियों, अब क्या होता है कि वाट आपकी जो ऊर्जा खपत होती है तो उसको निकालने का आप सीधा आपने आपका अगर घरों में भी अगर आप मान सकते हैं कि आपके पास 2 बल्ब है, एक 100 वाट का है और दूसरा 200 वाट का है, लेकिन आपके पास 100 वाट के 2 बल्ब है और 200 वाट के 4 बल्ब है, तो इनके हुई कितनी ऊर्जा खपत करेंगे, कितना बिल आपका बनने वाला है। तो दोस्तों उसका जो सूत्र होता है वह होता है आपका W वाट इंटू हावर बटा 1000। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर वाट कितना था अपने पास 1000 हो गया। आपने निकाल लिया कि आपका जो वाट कितना हो गया 1000 इंटू कितने घंटे तक आपका जो है यहाँ पर जले हुए बल्ब 10 घंटे तक बटा, और आपका फॉर्मूले के हिसाब से आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो दोस्तों 1000 से 1000 यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो आपका जो ऊर्जा खपत हुई है वो कितनी हुई है 10 kWh। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मीटर होगा उसकी डिस्प्ले में जो दिखाएगा ना वो कितना होगा 10 kWh का। यानी कि अगर आप फिर इसमें अगर क्वेश्चन की एक और लाइन होती कि भैया अगर आपका जो ऊर्जा खपत होगी, तो अगर आपकी 1 यूनिट की जो दर है, यानी कि 1 यूनिट बिजली का जो बिल है उसका मान लीजिए 3 रुपया है, तो आपकी जो ऊर्जा खपत कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा 10 इंटू और 3 रुपये पर यूनिट का पैसा, यानी कि आपके पास कितनी यूनिट खर्च हुई आपकी 10, तो टोटल कितना हो गया आपका 30 यूनिट 30 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपका दिया हुआ है ताम्र तार का प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र लेकिन दुगनी लंबाई के ऐसी 4 तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, कोई R प्रतिरोध के तार है तांबे के, ठीक है दोस्तों, उनका आपका यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन 4 तारों को यहाँ पर जो है 4 रेजिस्टेंस को यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे 4 तारों को समांतर जोड़ा गया, तो नेट प्रतिरोध यहाँ पर दोस्तों कितने होने वाला है। तो दोस्तों दुगने लंबाई के प्रतिरोध R प्रतिरोध के तार थे,
तो कितनी लंबाई के, दुगने प्रतिरोध के थे, और कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो कितना होगा, R/2। तो दोस्तों इसका आंसर कितने वाला बी आंसर यहाँ पर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध का पारस्परिक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, प्रतिरोध का पारस्परिक। तो दोस्तों इसका प्रतिरोध का पारस्परिक यहाँ पर चालकता होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएल में इसको पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहा जाता है। आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि धारा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर कलर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका जो है अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इसको सोल्व करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। इसकी एक टेबल आती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो उसकी मैं आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे उस टेबल को याद रखना है वो आपको बताऊंगा। तो आपको कुछ सोल्व नहीं करना होगा, 4 ऑप्शन देखकर आप मात्र 2 सेकेंड में इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका अपन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, एक सूत्र है यानी कि ट्रिक है, उस ट्रिक को बोलते हैं यहाँ पे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय एक राजा था ग्रेट ब्रिटेन का, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। दोस्तों इस हिसाब से आपका क्या होता है कि ये जो बीबी रॉय ये कलर है, ब्लैक काला रंग, ब्राउन भूरा रंग, रेड लाल रंग, ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू, इस तरीके से इन कलरों के नाम है। इसको अगर आप कहेंगे तो आपका जो है कंप्लीट इसके डिटेल में एक वीडियो बना दी जाएगी दोस्तों। तो यहाँ समझिएगा इसको, एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 4 5 के हिसाब से यहाँ पर चलती है। अब इसमें यह क्या कह रहा है कि रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल रंग है यानी कि फर्स्ट जो होगा लाल होगा। तो यहाँ पर लाल कितने पे है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे का क्या है, 2 है, 0 से शुरू होता है तो 0 1 2। तो यहाँ पर 2 किस में आ रहा है, देखो स्टार्टिंग में 2 बी नंबर में आ रहा है, यानी कि ए में 5 आ रहा है, सी में 4 आ रहा है और डी में 5 आ रहा है। तो पहले में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 आ रहा है। तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, आगे सोल्व करना ही नहीं है, सीधा 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे पाओगे, ना कुछ सोल्व करना ना कुछ वैल्यू याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ये कलरों के नाम है, काला रंग, भूरा रंग, लाल रंग, ऑरेंज रंग, येलो रंग, है ना। और इस हिसाब से आप जो है तुरंत ही देखकर इसका जो है आंसर यहाँ पर दे पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। तो यहाँ पर इसका जो है दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दोस्तों दिए हुए हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। जी हाँ दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है गुलाम आवेश वो कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना गुलाम आवेश होता है दोस्तों, तो 1 पॉइंट जो कि माइनस में होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻गुलाम। अगर वही बात पूछा जाए कि प्रोटॉन पर कितना होता है दोस्तों, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है और इतना ही गुलाम आवेश प्रोटॉन पर होता है। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्तों, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही टेबल है जिसके बारे में अभी अपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि चांदी वाली पट्टी के लिए जो कि सहनशीलता कितनी होती है। दोस्तों ±10% चांदी के लिए होता है और ±5% होता है उसके लिए सोना के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 वैल्यू है चांदी और सोना के लिए। सोने के लिए 5% और चांदी के लिए जो यहाँ पर 10%, ±10%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसको आपको किस हिसाब से करना है, कोई भी दोस्तों एक परिपथ है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे हो सकता है ये बल्ब हो, ठीक है। तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका मान कितना है 50 है। यहाँ पर इसका जो है सप्लाई इसमें जा रही है वह है दोस्तों 200 वोल्ट की, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला है V बराबर IR। दोस्तों ये आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, अगर आप कहेंगे तो इसके लिए स्पेशल वीडियो जो फॉर्मूला होते हैं कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, किस हिसाब से इनको यूज करना होता है, वो आपको डिटेल में बता दी जाएगी। लेकिन आपका ये जो एक फॉर्मूला है यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसे आप कह सकते हैं कि आपको हर जगह पर जो है काम आने वाला है। V बराबर IR। अब इसमें आप इस वैल्यू को रख दीजिए। V आपके पास कितना है दोस्तों 200 है, और आपके पास रेजिस्टेंस है, आपको निकालने क्या है धारा, यानी कि I आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा I इंटू 50। तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है, आंसर आने वाला आपका है 4 एम्पियर धारा यहाँ पर जो है प्रवाहित इस रेजिस्टेंस में होने वाली है। अगर यहाँ से अपन 200 वोल्टेज दिए हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो इस रेजिस्टेंस में से जो धारा बहेगी वो 4 एम्पियर जो धारा है अपन लेने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम बताता है कि, आप देख सकते हैं दोस्तों ओम का नियम क्या बताता है। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा कि ओम का नियम क्या बताता है, तो V बराबर IR ओम का नियम बताता है कि वोल्टेज समानुपाती होता है किसके, धारा के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या होती है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि सोने की पट्टी के लिए कितना होता है, ±5% होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ब्रिटिश अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर के बराबर होती है। यानी कि दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा गाँव में जो मोटर्स लगी होती है पानी की संपाउस की सबमर्सिबल मोटर, वो होती है आपकी हॉर्स पावर में HP में। आपने सुना होगा कि इतने हॉर्स पावर की हमारी मोटर है, इतने हॉर्स पावर की है। तो दोस्तों जो हॉर्स पावर होती है वो दो तरीके से अपन उसको काउंट करते हैं, एक होती है मीट्रिक में और एक होती है ब्रिटिश में। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है कि एक हॉर्स पावर आपका ब्रिटिश में कितनी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 746 वाट। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। यूपीपीएससी में ये पूछा गया। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि मीट्रिक में यहाँ पर कितनी हॉर्स पावर होती है, एक HP बराबर, HP सेम रहेगा, बस मीट्रिक जो प्रणाली है उसमें आपको अगर पूछा जाए स्पेशली तो वहाँ पर आपका जो है 735.5 आपको यहाँ पर मीट्रिक में बताना होगा, जो कि C आंसर होने वाला है। अगर आपसे ब्रिटिश में पूछा गया है तो आपका यहाँ पर जो है D आंसर होने वाला है। दोस्तों अगला है परिपथ या सर्किट, बोल लो कुछ भी बोलो दोस्तों। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होने वाला है वोल्टेज। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज होता है जो कि किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को पुश करने का या धकेलने का जो एक काम करता है। दोस्तों यहाँ पर तांबे का जो कॉपर की परमाणु संख्या वो पूछी गई है। दोस्तों इसकी कॉपर की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है यहाँ पर 29। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो शुष्क होने पर कितना होता है। दोस्तों ये 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेमी के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर डी होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए थे, आज से 5 साल पहले 2019 में जो है यूपीपीएससी में यहाँ पर पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवर्ती प्रतिरोध वेरिस्टर क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि जो परिवर्ती प्रतिरोध है वह क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है अरैखिक प्रतिरोधक परिवर्ती प्रतिरोध होते हैं। जी दोस्तों, रेखीय प्रतिरोध फिर क्या होते हैं, जो वे प्रतिरोध जो ओम नियम का पालन करते हैं रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं,
और जो वो प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो प्रतिरोध क्या होते हैं, अरैखिक प्रतिरोध कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चनों को आपको देखना है कि किसमें ऋणात्मक गुणांक होता है और किसमें नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो है आपका एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम में दोस्तों ऋणात्मक ताप गुणांक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर, तो दोस्तों ऐसा पदार्थ है अभ्रक जिसका अगर अपन तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो कि क्या होता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा करंट प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इस कोई भी पदार्थ है उसमें से अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, उस गुण को, तो दोस्तों उसको कहते हैं चालकता। इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सी। दोस्तों यही क्वेश्चन है, यही पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है, आईटीआई कर रहे हैं या फिर आपने आईटीआई कर ली है तो आपके आईटीआई में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बैठने वाले हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजली विभाग की, चाहे पावर ग्रिड की, चाहे बेल सेल, किसी भी दिल्ली मेट्रो, रेलवे मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोई सा भी एग्जाम हो जो टेक्निकल बेस एग्जाम है तो उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन इस तरीके से बैठने वाले हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो आज से 8 से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो है परीक्षाओं में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन में हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार का प्रतिरोधक उड़ता पर निर्भर करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा प्रतिरोधक है जो उड़ता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परिवर्ती प्रतिरोध जो कि उड़ता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ऊष्मा की व्यवहारिक एसआई इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ऊष्मा की व्यवहारिक इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जूल। जूल ऊष्मा की व्यवसायिक एसआई इकाई दोस्तों जूल में व्यक्त किया जाता है। एक कैलोरी बराबर दोस्तों कितना होता है, 4.18 जूल होता है। तो ये दोस्तों आप नोट कर लेना कि जो एक कैलोरी होता है वो कितना होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी। दोस्तों एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। दोस्तों ऐसा कौन सा एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। इसका राइट आंसर होना है दोस्तों वेरिस्टर। वेरिस्टर एक रेखीय प्रतिरोध है जो कि ओम का नियम का पालन करते हैं। आपको पता है कि रेखीय प्रतिरोध क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कांच में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि कांच में जो प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है ऋणात्मक होता है। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को कूलाम कहा जाता है। कूलाम जो कि आवेश का मात्रक है। दोस्तों क्या है, आवेश का मात्रक क्या है दोस्तों, कूलाम है। इसका जो अगर फॉर्मूले की यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि कूलाम आवेश का मात्रक है और इसको Q बराबर IT से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों ओम के नियम अनुसार परिपथ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको अपने देखा हुआ दोस्तों कि V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, V बराबर IR, ये क्या था, ओम के नियम था। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, धारा जो होती है इस प्रोपोर्शनल 1/R, यानी कि प्रतिरोध की क्या होती है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, धारा ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, यानी कि ये एक दूसरे के
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध परिपथ में धारा का विरोध करता है, यह भी आपको मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि ताप के जो उपकरण है, जैसे हीटर हो गया, है ना, तो ये किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है उसमें। अगर आप हीटर को करोगे, ऑन करोगे, तो उसमें क्या होगा, हीटर की स्प्रिंग जो है होगी जलेगी और उसमें से जो है उसमें ऊर्जा पैदा करेगी। तो उस किस प्रभाव पर आधारित होता है दोस्तों? उसमें प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एम्पीयर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है? दोस्तों धारा की जो है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो धारा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है? एम्पीयर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पीयर। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है? दोस्तों वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट। साथियों ये वही क्वेश्चन है जो कि पिछले 5 से 10 सालों में जो जितने भी एग्जाम हुए टेक्निकल बेस के, आईटीआई बेस के, ऑल इंडिया में, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, क्वेश्चंस होते हैं वो सभी सेम ही होते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं। तो हमने 5000 क्वेश्चंस का जो टारगेट किया है दोस्तों, वो सीरीज हम आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पर जो आपको उपलब्ध होती रहेगी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसमें और भी क्वेश्चन दोस्तों ऐड करने हैं तो वो भी बताइए, कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं तो वो भी बताइए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।